हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोधा फंड हाउस की तरफ से आने वाले गोल्ड ईटीएफ के बारे में, जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको गोल्ड ईटीएफ देखने को मिल जाता है। यानी सिर्फ 11 रुपये 50 पैसे के प्राइस से आप कहीं ना कहीं गोल्ड के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको गोल्ड में निवेश करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा आज की डेट में अगर आप गोल्ड में फिजिकली निवेश करने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और आसमान को छू रहा है गोल्ड का प्राइस। पर यहाँ पर आप ईटीएफ के थ्रू अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 रुपये के आसपास यानी 11.5 रुपये के आसपास के प्राइस से आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं इस ईटीएफ की हेल्प से। तो देखिए, ये ईटीएफ हाल ही में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है जीरोधा फंड हाउस की तरफ से, जो कि 2 मार्च 2024 को ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। और वहाँ से ये ईटीएफ बीते शॉर्ट पीरियड में 10% के ऊपर की रिटर्न बना के दे चुका है अपने निवेशकों को। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड में क्या तेज़ी आई है बीते कुछ महीनों में। बाकी मार्केट का जो एक काफ़ी फेमस ईटीएफ है गोल्ड 20 ईटीएफ, इसको तो आप जानते ही होंगे, जिसका कि प्राइस 61 रुपीज़ है। ये काफ़ी फेमस ईटीएफ है और पर इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू जीरोधा वाले ईटीएफ के। इसका प्राइस 61 है और यहाँ पर आपको उससे तकरीबन 6 गुना सस्ता देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो लोग उस ईटीएफ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं गोल्ड 20 को, जिनको वो महंगा लग रहा है, तो यहाँ पर आप इस ईटीएफ को भी बाय कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें जान लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 2,29,000 का वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है नए ईटीएफ के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। और यहाँ पर आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बाकी बात कर लेते हैं अदर चीज़ों की। तो फंडामेंटल्स में आप देख लेते हैं, तो फंडामेंटल्स में AUM साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 52 करोड़ का है, जैसा कि नया ईटीएफ है। जैसे जैसे लोग इस ईटीएफ के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर AUM साइज बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का निवेश भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.31 का एक्सपेंस रेशियो है। और पूरा नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस ईटीएफ का। बाकी इस ईटीएफ के सिंबल की बात की जाए तो इस ईटीएफ का जो कोड होने वाला है वो है गोल्ड केस यानी GOLDCASE। तो इस कोड को आप जरूर नोट कर लीजिएगा और आपका जहाँ भी डीमेट अकाउंट है इस कोड को डालेंगे तो आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा। इन केस आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ग्रो जीरोधा स्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा। आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। बाकी चलिए हम आपको NSE की वेबसाइट पे भी लेकर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं इस ईटीएफ की सारी डिटेल्स। तो देख सकते हैं सेम कोड हमने यहाँ डाल रखा है गोल्ड केस, तो यहाँ चेक कर सकते हैं कोड। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं जो इसकी एवरेज डेली जो ट्रेडेड क्वांटिटी होती हैं यानी वॉल्यूम, यहाँ देख सकते हैं आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है पर डे। 2 लाख 3 लाख 1 लाख 3 लाख, तो यहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। 5 लाख तक का भी वॉल्यूम गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है लिक्विडिटी को लेकर के। बाकी टर्नओवर भी अच्छा खासा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी अच्छी हैं, डिलीवरी क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ जो डिलीवरी क्वांटिटी होती है उनका जो परसेंटेज है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है इस ईटीएफ में। हालांकि नया है तब भी यहाँ पर सारा कुछ ठीक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप बेफिक्र होकर निवेश कर सकते हैं। तो देखिए ये ईटीएफ काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ टाइम पहले हमने आपको टाटा के गोल्ड ईटीएफ के बारे में भी बताया था, जिसका कि प्राइस सिर्फ 7 रुपये था। इस ईटीएफ से भी सस्ता था, यानी ये जो जीरोधा का गोल्ड केस ईटीएफ है उससे भी सस्ता था। और इस यहाँ पर आप सिर्फ 7 रुपये में टाटा के गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। पर देखिए हम आपको एक ही चीज़ के कई ईटीएफ इसलिए बताते हैं कि आपको हर ईटीएफ के सब्स्टिट्यूट ईटीएफ के नाम भी पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि देखिए जब भी हम ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं तो जैसे जैसे ईटीएफ का प्राइस गिरता है तो हम मल्टीपल्स ऑफ लॉट लगाते जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास एक ही ईटीएफ होगा यानी हमारे पास उसके सब्स्टिट्यूट ईटीएफ नहीं होंगे सेम, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब भी हम ईटीएफ को एवरेज करते हैं तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइस होता है एवरेज होता चला जाता है। और जिसे 3-4 लॉट लगाने के बाद जब हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं यानी उस ईटीएफ में जब दोबारा से तेज़ी आती है, तो ऐसे में जब हम सेल करने जाते हैं तो वो लास्ट क्वांटिटी जो हमने बाई की होती है वो नहीं सेल होती है, जो हमने क्वांटिटी सबसे पहले बाई की होती है वही सेल हो जाती है। तो ऐसे में फीफो का इशू आ जाता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने सबसे पहले बाइंग की थी वही आपका सबसे पहले सेल हो जाता है। तो ऐसे में आपका एक तरह से लॉस बुक हो जाता है। आई होप ये आपको चीज़ें पहले से पता होगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए आपको एक ही सेक्टर के ईटीएफ के या मल्टीपल ऑफ ऐसे ईटीएफ भी बताते रहते हैं जो कि आपको उस ईटीएफ के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ऐसे में आप अलग अलग बाइंग कर सकते हैं। यानी जैसे कि मान लेते हैं आपने पहली बाइंग की इस ईटीएफ में गोल्ड 20 ईटीएफ में,
और मान लेते हैं आपने पहली बाइंग की और कुछ टाइम बाद ये ETF का प्राइस 5 या 6% गिर गया, अब आप इसे एवरेज करना चाहते हैं, तो आप इसे सेम ETF में ना बाय करके आप दूसरे ETF में बाय कर लीजिए। ये भी गोल्ड का ETF है, यहाँ पर आप एवरेज कर लीजिए। तो ऐसे में आपका जो सेकंड लॉट लगेगा इसमें लगा दीजिए, और जब यहाँ से भी इनकेस 5% या 6% टूट जाए और फिर आपको तीसरा लॉट लगाना है तो आप इस वाले जीरोधा वाले गोल्ड ETF में निवेश कर दीजिए। तो ऐसे में आप अलग अलग, सेम ETF है आपका, गोल्ड ही ETF है, आप अलग अलग निवेश करके चलेंगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और जैसे जैसे तेज़ी आएगी, आप 5 या 6% के ऊपर जब जाए ETF, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अलग अलग सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, आप ठीक से प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको कोई भी इशू का प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक होगा और आपको आने वाले टाइम में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और फीफो का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से हम आपको सब्स्टिट्यूट ETF के बारे में भी बताते रहते हैं, और इनका बारे में बताने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं। तो ऐसे में स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इनको अफोर्ड करने की कोशिश कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो कि छोटे निवेशक हैं। तो ये था जीरोधा का गोल्ड ETF। आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि ये आपको ETF पसंद आया है फिर नहीं, इसमें आप निवेश करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।